नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक। वो अपनी गति को परिवर्तित कर देंगे और वक्री गति से चलेंगे। अभी वो वृषभ राशि में विराजमान है, तो ग्रह की गति परिवर्तन से उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से कि उनके इस वक्र गति के कारण आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग का कितना आपको साथ मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, विष्णु स्वरूप जो है, विष्णु भगवान को भी गुरु कहा गया है और बृहस्पति को देवगुरु कहते हैं। अब बृहस्पति हमें ज्ञान देते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि बृहस्पति की सकारात्मक राशि है और मीन राशि नकारात्मक, यानी बृहस्पति ज़्यादा शुभ फल धनु राशि को देते हैं और मीन राशि में थोड़ा कम। लेकिन हम देवगुरु की बात कर रहे हैं। देवगुरु के पास 3 दृष्टियां होती है। गुरु जहां पर देखते हैं उस जगह को रोशन कर देते हैं, धन वर्षा करते हैं, भला करते हैं। लेकिन जहां बैठते हैं वहां पर परेशानी है। देखिए, महर्षि पराशर कहते हैं कि बृहस्पति कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर कर सकता है, अकेला बृहस्पति। जब इतने दैव योग से संपन्न देवगुरु वक्र अवस्था में जाएंगे, अभी वृषभ राशि में विराजमान है, और तब आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति कुबेर योग भी बना रहे हैं, धन के लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है और 11वें भाव के कारक ग्रह देवगुरु हैं। अब 11वां भाव इनकम का भाव होता है। जैसे दूसरा भाव धन का होता है, उसी तरह 11वां भाव आय का होता है। और जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठते हैं तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो जाती है आपके तीसरे घर के ऊपर, भाव के ऊपर। और यहाँ पर कर्क राशि की गुरु की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव के ऊपर है। तीसरा भाव आपका पराक्रम का भाव है। अब यहाँ आर्ट यानी कला का भाव है। तीसरा भाव छोटे यहाँ पर भाई का भी है और आपकी भुजाओं में जो बल है उसका भी भाव है। अब देवगुरु आपके लिए अच्छी स्थिति में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपको फायदा होगा। देखिए, कर्क राशि वालों, आपके लिए ये वक्त जो है, अब चंद्रमा की राशि है कर्क राशि और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा आपस में मित्र भाव रखते हैं, तो इसलिए आपको फायदा यहाँ पर होगा, लाभ होगा। और गुरु भाग्य स्थान के स्वामी भी बनते हैं, तो भाग्य स्थान के स्वामी का ताकतवर होना आपके लिए शुभ है, बहुत शुभ। तो आप यहाँ पर से जब यहाँ पर देखिए, उनकी 7वीं जो दृष्टि है आपके लिए, जो 7वीं दृष्टि वो दे रहे हैं, पंचम भाव के ऊपर आ रही है। तो कर्क राशि का 7वीं दृष्टि देवगुरु का पंचम भाव के ऊपर है। पंचम भाव होता है प्रेम का, संतान का, शिक्षा का। तो पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर पंचम भाव बुद्धि का भी भाव है और विवेक का भी भाव है। गुरु 11वें और दूसरे घर के कारक हैं और गुरु पंचम भाव के भी कारक हैं। संतान के कारक ग्रह गुरु माने गए हैं और गुरु की दृष्टि जब इस भाव पर रहती है तो कर्क राशि के लिए संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो अब कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ पर जा रही है, पंचम भाव आपका एकदम से एक्टिव हो गया है। ऑलरेडी यहाँ पर गुरु ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे में कोई खुशखबरी जो लोग दंपत्ति हैं उनको मिलेगी, जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी, और जो संतान की चाहत में हैं उनको भी संतान की तरफ से कोई बढ़िया खुशखबरी मिलेगी। तो बुद्धि विवेक से जो काम करने वाले, खासकर जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। 5वां भाव उच्च शिक्षा का भी है। तो ऐसे में यहाँ पर आपका नॉलेज बढ़ेगा, गुरु का साथ मिलेगा और साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनको तो फायदा मिलेगा ही। कंपटीशन एग्जाम वगैरह में सफलता मिलेगी, मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है इस अवधि में। जो लोग विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। और जो लोग संतान के लिए चाह रहे हैं उनके लिए समय भी अनुकूल चल रहा है। 5वां भाव प्रेम का होता है,
रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई दस्तक देगा, और जो लोग रिश्ते में हैं, किसी से प्रेम करते हैं, उनके लिए अगर पेरेंट रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो यहाँ लव मैरिज के भी योग बनेंगे। तो ऐसे में देवगुरु की एक दृष्टि गुरु की 11वें भाव पर जा बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पर। अब उस सप्तम भाव आपका विवाह का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। अगर आप सिंगल हैं तो विवाह तय होगा या विवाह होगी, आपका एंगेजमेंट हो सकता है, 4 महीने 119 दिनों का वक्त है, आपका विवाह भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सप्तम भाव भी एकदम से एक्टिवेट हो गया है, गुरु की दृष्टि से एक्टिव हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर शुभ फल मिलेगा, विवाह होने के योग बनेंगे। पार्टनरशिप में कोई काम करता है तो तालमेल बेहतर रहेगा, आप बेहतर काम कर पाएंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो भी आप लोगों के रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, और सिंगल हैं तो विवाह पक्का होगा। पार्टनरशिप में खासकर आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छी होगी, और एक दूसरे को समझेंगे और तरक्की करेंगे, आपका व्यापार खूब चलेगा। तो इसमें देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बहुत अनुकूल है, फायदेमंद है। और अब देखिए, इस पीरियड में आप धन का बचत कर पाएंगे, बिजनेस से भी कई गुना लाभ होगा, प्रगति के रास्ते भी आपके खुलते नजर आएंगे, और इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगा। नए नए रास्ते से धन आएगा, हर कार्य में अपनों का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही जो व्यापारी भाई हैं, बड़ी व्यापारिक डील भी इस समय आप कर सकते हैं। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी इस पीरियड में आपको प्राप्त होता दिखेगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में वक्री हैं, तो लगातार आप तरक्की करेंगे, लाइफ स्टाइल बढ़िया होगी, लेकिन सोच को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो उत्तम है। वैसे इस समय किसी भी तरह का विवाद था, मुकदमा था, उससे निजात मिलेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। कोई अधूरी इच्छा पूरी होगी, बेवजह के खर्चों से राहत मिलेगी, इनकम बढ़ेगा, धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, और इसमें पैसों की बारिश करवाने में आप सक्षम रहेंगे। तो समय आपके लिए अति शुभ चल रहा है। अब थोड़ा और अगर आगे बढ़े, देखिए लाभ तो होगा, अगर कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही है तो और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ उलझने हैं वो सुलझेंगी, कोई भी प्रॉब्लम थी लाइफ में तो वो सुलझ जाएगा। और 11वां भाव जो है ना, इच्छा पूर्ति का है, तो यहाँ पर लाभ भी होगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। और बड़े भाई मित्र का 11वां भाव होता है, सोसाइटी में भी आप सबकी मदद करेंगे बढ़ चढ़कर। 7वीं दृष्टि संतान भाव को देखने से तरक्की होगा, विवाह के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो यहाँ पर अनुकूल समय चल रहा है। अगर कोई नई फैक्ट्री इंडस्ट्री आप खड़ा करना चाहते हैं तो भी इसके लिए समय अच्छा है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बड़ी, हालांकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है तो थोड़ा कम परिणाम मिलेगा, लेकिन फिर भी 15 नवंबर के बाद शनि देव मार्गी हो जाएंगे, तो एक बार फिर से ढैया का प्रकोप या प्रभाव रहेगा। क्या करेंगे उपाय, देखिए रोज भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में हल्दी डालकर अर्पित करें, और शनि मंत्र का शाम में जब कीजिएगा तो उत्तम रहेगा। वैसे देवगुरु बृहस्पति के लिए आप ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जप सुबह के समय 5 बार कर लीजिए तो अच्छा है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। लाइफ से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।